और जयपुर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन यहां पर वो करते दिखाई देंगे। बता दें कि फिलहाल शाह ने 100 पेट्रोलिंग बाइक की सौगात दी है। 56 फॉरेंसिक गाड़ियों को रवाना किया है। एफएसएल के लिए 56 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। महिला पेट्रोलिंग के लिए 100 बाइक और स्कूटी की ये सौगात गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए इन तस्वीरों में आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह को। जयपुर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहुंचने के बाद हरी झंडी दिखाकर उन्होंने ये 56 फॉरेंसिक गाड़ियों को रवाना किया है। और महिला पेट्रोलिंग के लिए भी 100 बाइक और स्कूटी की सौगात यहां पर दी गई है। जयपुर के दौरे पर पहुंचने के बाद नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन गृह मंत्री ने किया है और 100 पेट्रोलिंग बाइक की सौगात गृह मंत्री ने दी है। 56 फॉरेंसिक गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रही हैं। पल पल की अपडेट। इस दौरे के दौरान क्या कुछ खास होने वाला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, आगे क्या कुछ अपडेट्स इसको लेकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तमाम ऐसे कार्यक्रम यहां पर होने वाले हैं जिसमें गृह मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि 6 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत भी यहां पर होगी। 3 नए कानूनों पर आधारित ये प्रदर्शनी यहां पर लगेगी जिससे लोगों को अवगत कराया जाएगा। नए कानून के 1 साल पूरा होने पर यह प्रदर्शनी लगाई जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 महीने में ये तीसरा दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। इससे पहले 21 सितंबर को वो जोधपुर के दौरे पर पहुंचे हुए थे। 17 जुलाई को राजधानी जयपुर के दौरे पर वो पहुंचे थे और अब 3 महीने में ये तीसरा दौरा। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। खास बात यह है यहां पर जिन योजनाओं की सौगात गृह मंत्री अमित शाह यहां की जनता को देंगे, इसका सीधा फायदा लोगों को मिलेगा। 6 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत होने वाली है। जयपुर में पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 नए कानूनों पर आधारित ये प्रदर्शनी होगी। नए कानून के 1 साल पूरे होने पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्ताव की भी ब्रीफिंग होगी। सहकार सम्मेलन का उद्घाटन होगा। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है इस दौरे के दौरान वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कई ऐसे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना की शुरुआत होगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन का भी शुभारंभ होगा। फिलहाल ये 3 तस्वीर आप देखिए। पहुंचने के बाद यहाँ उनका स्वागत किया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। बुके देकर उनका स्वागत किया गया है और तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी आपको अपडेट दे रहे थे कि यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। और ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उस समय की है जब जयपुर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहले से ही मौजूद थे। बुके देकर उनका स्वागत किया गया है और आगे जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं और जो तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं उन सभी कार्यक्रमों में शिरकत कर कई बड़ी सौगात यहाँ की जनता को देंगे। हरी झंडी दिखाकर इस पेट्रोलिंग टीम को उन्होंने रवाना किया है जिसमें आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें 100 पेट्रोलिंग बाइक की सौगात जो उन्होंने दी है। 56 फॉरेंसिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर गृह मंत्री ने रवाना किया है। तो ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं क्रमवार की। पहुंचने के बाद जब उनका स्वागत होता है और उसके बाद वो कार्यक्रम में पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के साथ। और उद्घाटन की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उद्घाटन के समय मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी। अमित शाह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हरी झंडी दिखाकर पेट्रोलिंग बाइकों को रवाना किया है। आगे जो कार्यक्रम है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे।
क्रमवार ये तस्वीरें आप देखिए। पहुंचने के बाद उनका स्वागत होता है, उसके बाद वो पहुंचते हैं जेईसीसी जयपुर, जहां पर हरी झंडी दिखाकर 56 फॉरेंसिक गाड़ियों को उन्होंने रवाना किया है। तो देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि जयपुर दौरा खास क्यों है और खास बात क्या है कि 3 महीने में तीसरी बार यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। दरअसल जेईसीसी में 6 दिनों का ये प्रोग्राम होने वाला है, जो बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और नए कानून के 1 साल पूरा होने पर यह प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की ब्रीफिंग होगी, इसके अलावा सहकार सम्मेलन का उद्घाटन होगा। तो ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना की भी शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा आपको ये बता देते हैं कि बिजली योजना के लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है उसका भी शुभारंभ आज होगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में भी संबोधन होगा और 6 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत यहां पर होने वाली है। तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा कार्यक्रम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर पहुंचने के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहां पर गृह मंत्री के होने वाले हैं। और हर किसी के मन में यही सवाल है कि आम जनता को क्या फायदा मिलेगा। आपको ये बता देते हैं कि बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ आज हो जाएगा और यहाँ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में संबोधन भी होने वाला है। कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण यहाँ पर फोकस रहेगा। हर किसी को राइट्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, बताइए क्या अब अपडेट है, आगे कार्यक्रम क्या कुछ होने वाले हैं गृह मंत्री के? देखिए, अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इससे पहले जो बाइक पेट्रोलिंग के लिए हैं वो और 56 फॉरेंसिक लैब की जो गाड़ियां मोबाइल यूनिट वो रवाना की। अब ये प्रदर्शनी के जरिए भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन तीनों का क्या क्या काम है, कैसे कैसे काम करेगी, उन तीनों को दर्शाया जा रहा है। अमित शाह इस एग्जीबिशन में अलग अलग जो स्टॉल्स लगाई गई हैं उनका जायजा लिया है और उन्होंने समझा है कि कैसे आप आमजन को इसके लिए एजुकेट करेंगे। ये सेंट्रल होम मिनिस्टर को एक मॉडल दिखाया गया है। बाकी इस प्रदर्शनी का फोकस है आमजन, वो आमजन जिनके लिए ये कानून बनाए गए हैं, जिनके लिए ये संहिता बनाई गई है और जिनको डे टू डे की वर्किंग में अगर कहीं जरूरत पड़ती है पुलिस की मदद की, पुलिस की सुरक्षा की, न्याय प्रक्रिया में रिलीफ की, तो वो जा सकें, वो इस चीज को समझ सकें कि कैसे उन्हें न्याय मिलेगा, कैसे वो पुलिस के पास जाएं, कैसे अपनी बात रखें, कैसे पुलिस थानों का मॉडिफिकेशन किया गया है, कैसे कोर्ट्स को अपडेट किया गया है, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी सुनवाई की सुविधा है और कोर्ट में किस तरीके से प्ली होगी। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले आपको ध्यान होगा भारतीय दंड संहिता के तहत काम होता था, तो जो दंड के प्रावधान थे पहले और दंड के सिद्धांत पर ही होता था कि जो गलत करेगा उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता भी, इसका नामकरण इसीलिए किया गया जिससे भावना न्याय की रहे कि जो सही हो वो काम हो, बात न्याय की हो। हवा महल का मॉडल यहाँ दिखाया गया और हवा महल के मॉडल के साथ नए विधान की बात की गई है। और ये आप ये देखिए, छोटे छोटे जो डिस्प्ले हैं, एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि इसका नाटकीय घटनाक्रम के तरीके से उसे दिखाया गया है और ये नाटकीय अंदाज में इसको दिखाते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे नए कानून, नए संहिता आमजन के हित में काम करेगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ में हैं, साथ में आप देख सकते हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधिपति हैं जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा वो हैं, आपको मंत्री विजय चौधरी भी यहाँ पर दिख रहे हैं, राजस्व मंत्री। साथ में आप डीजीपी राजीव शर्मा को देख सकते हैं, एडीजी एस सेंगाथर भी यहाँ पर मौजूद हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं प्रफुल्ल कुमार वो यहाँ मौजूद हैं और जो नोडल अधिकारी हैं वो एक एक स्टॉल पर जाकर उस स्टॉल की डिटेल जानकारी दे रही हैं कि ये स्टॉल किस संदर्भ में बनाई गई है। आमजन जब यहाँ आएगा तो वो इस स्टॉल पर मौजूद लोगों से क्या चीज समझ सकेंगे। ये पुलिस ऑफिसर्स बता रहे हैं कि कैसे
पुलिस की डीलिंग है और साक्ष्य की बात होगी या फरियादी कोई आएगा उसको किस तरीके से सुना जाएगा, कैसे रिसीव किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा एक ग्रामीण परिवेश की महिला को दिखाया गया पुलिस थाने पहुंचते हुए, उसे चेयर ऑफर की गई। हालांकि कई बार जब बात प्रैक्टिकल चीजों की आती है तो आम जनता को इन चीजों पर आसानी से भरोसा नहीं होता। आम जन कहते हैं कि पुलिस के पास जाना बहुत अप्रिय स्थिति वाला होता है, ये कई बार उनको डर लगता है पुलिस से बात करने में। तो छवि ऐसी है कुछ जगह पर आम जन की नजर में, लेकिन उसे कैसे बदला जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे पुलिस पब्लिक फ्रेंडली हो सकती है, ये भी एक कोर्ट रूम का नजारा दिख रहा है। और ये लगभग अब इस प्रदर्शनी के अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं अमित शाह, और कोर्ट रूम में भी दिखाया गया है कि कैसे कोर्ट में पैरवी होती है, वादी प्रतिवादी के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रखते हैं और उस बात को कैसे रिकॉर्ड पे लिया जाता है और आगे की प्रोसीडिंग कैसे होती है। तो न्याय संहिता सरकार ने लागू तो कर दी है, लेकिन उसके रेडी रेक्नर के रूप में भी काम किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने सेक्शंस थे उन सेक्शन के साथ में नई संहिता में कौन से सेक्शन लगेंगे, इसका एक रेडी रेक्नर के रूप में रखा जाता है। और पुलिस ऑफिसर्स और खासतौर से जो ड्यूटी ऑफिसर होते हैं और जो जिनको बोलचाल की भाषा में मुंशी, हेड मॉर्यर, हेड कांस्टेबल कहा जाता है, जो थाने में किसी भी केस के लिए तहरीर तैयार करते हैं, वो इस चीज को रखते हैं रेडी रेक्नर के लिए, जिससे कि पुराने कानूनों का नए कानूनों में बदलाव के बाद कौन कौन सी धारा किस धारा में बदल गई है इसको मेंशन किया जा सके, उसको लिखा जा सके। और एक एक चीज को समझते हुए केंद्रीय गृह मंत्री आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद में वे यहाँ पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जेईसीसी का ही जो हॉल 1 है उसमें ये सभा रखी गई है। तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें विधायक, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधि, अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ पहुंचे हैं। साथ में जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी है उसके अधिकांश ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गृह विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। साथ में जो लॉ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और लॉ की जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस सभागार में पहुंचे हैं। और यहाँ एक हमने देखा कि पुलिस का जो सफर रहा है अलग अलग समय का, जिसमें गन और फायर आर्म्स हैं वो भी दिखाए गए हैं, किस तरीके से सरहद पर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव आया है, कैसे जो चौकियां पहले हुआ करती थी उनमें अब बदलाव आया है। इन सब चीजों को इस एग्जीबिशन में दिखाने की कोशिश की गई है। और जो इस प्रदर्शनी का हिस्सा इस घटनाक्रम, इस नुक्कड़ नाटक के रूप में कुछ जगह पर दिखाया गया है, उनमें से कुछ लोग अभी केंद्रीय गृह मंत्री के सामने अपनी बात भी रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे परिवादी के रूप में वो आए, उन लोगों का अनुभव कैसा होता है, ये भी केंद्रीय गृह मंत्री को बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज डिग्निटरीज और इनवाइटीज के लिए ये व्यवस्था है, लेकिन अगले 5 दिन जो रहेंगे उन 5 दिन में आमजन भी इस सब एग्जीबिशन को देख सकेंगे और उस एग्जीबिशन को देखकर वो समझ सकेंगे कि कैसे उनको इस चीज का फायदा मिल सकता है। अभी पुलिस के ऑफिसर्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन के बाद में वो इस सभागार में पहुंचेंगे, जिस सभागार में जनप्रतिनिधि और दूसरे क्षेत्रों से आए श्रोता उनका इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सभी को इंतजार है इस प्रदर्शनी का जब उद्घाटन होगा और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कई सौगात यहाँ की जनता को देने वाले हैं। शशि, जरा बताइए 150 यूनिट फ्री बिजली योजना की शुरुआत को लेकर क्या जानकारी है, क्या इसका फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल पाएगा? सरकार ने जो 150 यूनिट फ्री देने की घोषणा की है वो योजना स्थानीय लोगों के लिए की है, जो प्रदेश में आने वाले समय में केंद्र में भी ऐसी योजना बनेगी कि जितनी बिजली की खपत कोई करेगा उस हिसाब से उसका बिजली का बिल आएगा। और
अभी जो व्यवस्था है उसमें बदलाव करते हुए 150 यूनिट तक की फ्री व्यवस्था होगी, फ्री बिजली की व्यवस्था होगी। लेकिन अगर अधिक खपत आपकी होती है तो उसमें कुछ संशोधन भी होंगे। और जो नव विधान न्याय की नई पहचान, देखिए ये जो अलग अलग तीनों संहिता है उसमें जो डिस्प्ले किया गया है वो अभी अमित शाह को बताए जा रहे हैं। हालांकि ये खुद इसके शिल्पी रहे हैं, उन्होंने ही संसद में ये बिल रखे थे और उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं की मौजूदगी में ये बिल पारित हुए हैं। और जैसा आप बात कर रहे थे बिजली को लेकर के, तो बिजली क्षेत्र में सुधारों को लेकर के सरकार का फोकस हमेशा रहा है। और अभी जो 150 यूनिट है वो उस वर्ग को रिलीफ पहुंचाने के लिए सरकार ने योजना शुरू की है जिसका उपभोग घरेलू बिजली का बहुत सीमित है, यानी जो बहुत अपनी न्यूनतम जरूरत की चीजों से काम करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार भी अब पीएम सौर घर योजना के तहत इस सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लगभग 150 वर्ग गज तक से ऊपर में हर घर पे सौर ऊर्जा के पैनल आपको लगे हुए दिखाई देंगे और उससे बिजली बनती हुई और उसका उपभोग करते हुए लोग भी हमारी जानकारी में आएंगे। लेकिन फिर भी ऐसी जो योजनाएं होती हैं वो उस आम व्यक्ति को केंद्र में रख करके बनाई गई होती हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी है और जो सबसे पहला हकदार है। और जी उस योजना की शुरुआत भी करेंगे। इसके साथ में कई योजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी यहाँ से होगी और तकरीबन 4,000 करोड़ की 9,600 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से करेंगे जेईसीसी के इस सभागार से। जी देखिए, 3 नए कानूनों पर ये प्रदर्शनी आधारित बताई जा रही है और 1 साल नए कानूनों के पूरे होने पर प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सर, ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम आगे उठाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग प्रदर्शनी में पहुंचे तो उन्हें ये सारी जानकारियां मिल पाए। दरअसल ये एग्जीबिशन आम आदमी को केंद्र में रख करके ही लगाई गई है। आम आदमी इस एग्जीबिशन को देखे, इसको समझे और वो ये समझ सके कि कैसे ये कानून उसके जीवन के लिए, उसके स्मूथ लाइफ फंक्शनिंग के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर उसको जरूरत पड़े तो इन कानूनों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या पुलिस की कार्यशैली में बदलाव आए हैं। और यहाँ आकर के आने वाले 5 दिन में कोई भी यहाँ व्यक्ति इस एग्जीबिशन को देख सकेंगे और इस एग्जीबिशन के जरिए आप समझ सकेंगे कि क्या बदलाव कानून में हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस